हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन सलाम आपके फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के साथ में एक नया प्रीमियर लेकर मैं हाजिर हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, तो जो काम आप लोगों ने करना है बस वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में स्टडी का दिन है, वो है 68वां, यानी कि 68th डे। इससे पहले वाले 67 दिनों क्लास अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं है। 67 दिनों क्लास मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 2 की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं। उन सब लेक्चर को मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेसिकली ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है, कहीं पर भी कोई भी प्रकार का कोर्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। जेरफ की हम भाग रहे हैं, टारगेट हमने रखा है ड्रीम और जेरफ पार का, और बहुत से स्टूडेंट्स नारे के पीछे दिलो जान से लगे हुए हैं। टॉपिक आज का हमारा है वैल्यू एजुकेशन। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रखा गया है। जल्दी से जल्दी आपको इसे बताने की कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक को लेकर थोड़ी सी आपको अपनी समझ भी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि आप एक लेक्चरर हिस्से बेसिकली आपको खुद को इसके बारे में जो है वो सोचना चाहिए। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप खुद के विचार जो है वो रख सकते हैं। खैर किस तरीके से वो मैं आपको आगे चलकर लेक्चर में बताऊंगा। एबी गुरुजी इस चैनल का नाम है, यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फेसबुक का हमारा ग्रुप है टारगेट जेरफ जोन 2020 विद एबी गुरुजी। इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए हर दिन एमसीक्यूज वगैरह शेयर किए जाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका फायदा लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी नाम का है, इसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर दिन आपके लिए क्विज यहाँ पर शेयर की जाती है, जिसका आप बखूबी फायदा ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छा करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखा गया है। एक और चैट ग्रुप है जो हमारा डिस्कशन और नोट्स के लिए एबी गुरुजी चैट ग्रुप का नाम है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे जी, ठीक है ना, डिस्कशन और नोट्स का फायदा लेने जाने के लिए। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव है कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपने जरूर देखना है, मैंने पहले बता दिया इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की लिंक, और सब जो ग्रुप मैंने के साथ में डिस्कस किया सबके लिंक यहाँ पर दे रखे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप जो स्क्रीन पर आप ऊपर के डॉक्यूमेंट जाते हुए देख रहे हैं, ये पहली वाली क्लास है जी, जो इससे पहले मैंने आपको हायर एजुकेशन का लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। राइट अपर कॉर्नर में एक आई बटन आएगा, स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो उसमें आपको वो लेक्चर देखने को मिल जाएगा, और वो सब अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो बेसिकली अभी तक इस चैनल ने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहाँ पे आज हमने करना है वैल्यू एजुकेशन। जल्दी से एक बार अटेंडेंस लगाने का काम कर लेंगे, और सभी स्टूडेंट आना शुरू हो चुके हैं। अटेंडेंस लगाना जल्दी शुरू कर देंगे डियर, हाँ जी। और कोई भी स्टूडेंट शॉर्ट अटेंडेंस ना रहने पाए, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और एग्जाम कब होगा इसके लिए कुछ भी पता नहीं है, ऐसे में हम अपनी स्टडी को नहीं छोड़ सकते हैं, और रेगुलर हमने अपनी स्टडी को करना पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर पिछले दिनों में आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था, उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर चैनल पर विजिट कीजिए, उस वीडियो को देखिए, काफ़ी हद तक आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि वास्तव में नेट के एग्जाम को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे स्टूडेंट की और मेरे रखे गए हैं। खैर सभी ने अटेंडेंस लगा ली है, प्रेम प्यार से राधे राधे बोलकर अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वैल्यू एजुकेशन डियर, देखिए एजुकेशन और वैल्यू दो अलग अलग वर्ड्स हैं हमारे पास में। इन वर्ड्स का मतलब समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। सीवी गुड ने क्या डेफिनेशन दी है, ये नाम आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। क्या है कि मैं इसकी डेफिनेशन अलग अलग जगह पे पढ़ रहा था, तो मुझे ये वाली डेफिनेशन जो है वो ज्यादा सूटेबल और ज्यादा सटीक लगी, तो मैं ये आपके लिए लिख रहा हूं। आपने सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स पर ध्यान देना है, जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं किसने कहे हैं, इसके ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। Value education is the aggregate of all the process by means of which a person develops abilities, एटीट्यूड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे ये एक तरीके से बिहेवियर को डेवलप करने की एक प्रोसेस है ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज इन द सोसाइटी, समाज की एक सकारात्मक वैल्यू को ग्रहण करने के लिए, बेसिकली इन विच ही लिव्स इन, जिसमें वो रह रहा है। तो ये क्या चीज है सर, हमें तो समझ में नहीं आया है। वैल्यू एजुकेशन जो है वो खास तौर पे काम करती है एक व्यक्ति के बिहेव को सुधारने के लिए, एक व्यक्ति के रवैये को सुधारने के लिए, और एक व्यक्ति में ऐसी सक्षमता को पैदा करने के लिए ताकि वो किसी भी सिचुएशन से निपट सके। कल मैंने आपको जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, चाणक्य के बारे में बताया था, चंद्रगुप्त के बारे में बताया था, तो वहां पर उस समय में क्या किया जाता था, उस समय में ये वैल्यू एजुकेशन ही दी जाती थी डियर। वहां पे साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को प्रिपेयर कर दिया जाता था, ताकि कोई भी समस्या आए तो वो साइकोलॉजिकली इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि वो उस समस्या का समाधान खुद से निकाल पाएगा, बजाय के शिकायत करने के। आज हम क्या देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी उम्र के हो चुके हैं, वो भी शिकायत कर देते हैं। लेकिन जब पुराने समय की हम बात करते हैं, उस वक्त में बच्चे भी शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा दोष कहा जाता था। तो उन्हें यही चीज सिखाई जाती थी कि एजुकेशन बेसिकली क्या चीज होती है। वैल्यू की एजुकेशन
एजुकेशन सिखाई जाती है, मूल्य सिखाया जाता है डियर। एक होता है रेट और एक होती है वैल्यू डियर। एक होता है रेट, एक होती है वैल्यू। रेट वो है जो आप पे कर रहे हो और वैल्यू वो है जो आप रिसीव कर रहे हो डियर। जो चीज हासिल करने के बाद में आपको लिए जो जितनी महत्वपूर्णता रखती है वो आपके लिए वो वैल्यू होती है डियर। तो यहाँ पे एजुकेशन वो दी जाए जो आपको बदलने में मदद करे, आपके बिहेव को सुधार दे, आपके रवैये को सुधार दे, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटीज को पैदा कर दे जिससे आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल पाए। अभी ऊपरी तौर पर मैंने आपको बताना शुरू किया है, अभी थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आपके लिए इसकी डेवलप हो जाएगी, चिंता मत कीजिए जी। वैल्यू एजुकेशन इन इज अ मैनी साइडेड एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास से, प्रयत्न से। एंड इन an activity during which young people are assisted by adults or older people in schools। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी यंग लोग हैं ना, यंग पर्सन है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि प्री स्कूल से लेके एडोलसेंस तक के जो बच्चे हैं, जो किशोरावस्था तक के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। किनके द्वारा, जो बड़े लोग हैं, जो अडल्ट हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि एजुकेशन बेसिकली है क्या, आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर क्या चीज होती है, वो सब चीजें होती हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हम तो उसको सीखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। हमें तो बेसिकली यहाँ पे प्रोसीजर सिखाया जाता है। जैसे आप अकाउंट सीखते हैं तो आपको प्रोसीजर सिखाया जा रहा है वहां पे कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम आएगी तो आप इस तरीके से उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, ये करेंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ऐसा किया जाएगा। जब आप टैक्स सीखते हैं तो आपको वहां पे भी प्रोसीजर सिखाया जाता है कि इस तरीके की कंपनी होगी तो उसका इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, ये कंपनी होगी तो ऐसा किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो ये एग्जम्पशन मिलेगी, ऐसी सिचुएशन होगी तो ये चीज टैक्स लग जाएगा। तो ये जो है आपको प्रोसीजर सिखाया जा रहा है, बेसिकली आपको वैल्यू की एजुकेशन नहीं जा रही। लेकिन उस समय में जो है वो वैल्यू की एजुकेशन दी जा रही थी कि क्या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, या आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, जैसे मान लो 17 वर्ष के आप हो चुके हो, तो 17 वर्ष के हिसाब से आपका माइंड भी डेवलप हुआ है नहीं, या आप अभी भी शिकायती नेचर के हो, या आप अभी भी छोटी छोटी चीजों के अंदर अटक जाते हो, क्या आप अभी भी चीजों को खुद से सोल्व करने की प्रयत्न नहीं करते हो। तो ये चीजें जो होती है वो वैल्यू एजुकेशन होती है। यहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है कि एजुकेशन बेसिकली होती क्या है, किनके द्वारा, ओल्डर पीपल द्वारा। फैमिली में सिखाया जाता है, फैमिली होम्स में, क्लब्स में, रिलीजियस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक एक्सप्लिसिट those underlying their own attitude to assess the effectiveness of these values for their own and other long-term well-being, and to reflect on and acquire other values which are more effective for long-term well-being। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तो ये पैराग्राफ बाउंसर चला गया होगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम तो हिंदी मीडियम से, हमारे को समझ नहीं आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू एजुकेशन जो है वो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए जब वो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाता इस टॉपिक पे। तो फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन किस तरीके की दी जा रही है, आपको वैल्यू बताई जा रही है एजुकेशन की। एजुकेशन बेसिकली आपको क्यों दी जा रही है, इस चीज के बारे में बताया गया। एजुकेशन बेसिकली होती क्या है, इस चीज के बारे में आपको बताया गया। समस्याएं बेसिकली होती क्या है, इस चीज के बारे में आपको बताया गया। पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके से समस्या का निपटारा आपका कर सकता है। यही तो बात है कि मुलाकात है। अभी अभी थोड़ी सी हल्की हल्की यहाँ पर मुझे गुंजाइश नजर में आ रही है। चिंता मत करना, वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते सारा अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर, हमें विश्वास है आप लोगों पे। मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, हाँ सर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो मैं कोर वैल्यूज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखिए वैल्यू बेसिकली होती क्या है, देखेंगे ध्यान से। समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्दी है और यूजफुल फॉर अ ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे फोटो के नीचे तो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ इंपॉर्टेंट है, वर्दी है और यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये जो है वो वैल्यू हो जाती है। एजुकेशन तो आप लोग जानते हैं एक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है। From a broader perspective, the aim of value education is linked with the fundamental question of what education itself is meant for। अब यहाँ पे एजुकेशन जो है वो किस लिए है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं, टू इनेबल स्टूडेंट टू अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क। ये तो हो गया जी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से। जब आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वहां पर क्या है, एजुकेशन एम्स टू प्रिपेयर द यंग और यूथ
टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी नेशन एंड वर्ल्ड, वहां पे उसे वैल्यू करवाई गई है ना एजुकेशन की, और उस वैल्यूज के चलते उसके दिमाग में ये चीजें डाली गई है, उसे इस चीज का महत्व बताया गया है कि समाज के लिए काम किया जाता है, राष्ट्र के लिए काम किया जाता है, दुनिया के लिए काम किया जाता है, विश्व के लिए काम किया जाता है। तो ये जो एजुकेशन आती है ना हमारे पास में, ये एक वैल्यू की एजुकेशन है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर आजकल जो एजुकेशन स्टूडेंट को दी जा रही है ना, वो स्टूडेंट को स्मार्ट बना रही है कि स्मार्ट बन जाओ जी, आप स्मार्ट बन जाओ। उसे स्मार्ट बनाने के चक्कर में स्टूडेंट जो है या कोई व्यक्ति जो है वो इतना स्वार्थी हो चुका है कि उसे हर चीज में अपना अपना लाभ दिखता है। अगर किसी एक्टिविटीज के अंदर उसे अपना लाभ दिखता है तब वो उस एक्टिविटी को करता है, वरना वो उस एक्टिविटी को नहीं करता है। तो ये जो एजुकेशन आज के सिस्टम में है वो वैल्यू एजुकेशन नहीं कही जाएगी। वैल्यू एजुकेशन क्या है ये देखो आप यहाँ पर, प्रिपेयर अ यूथ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी नेशन और वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे पहले तो समाज में काम करो, फिर राष्ट्र के लिए काम करो, और फिर दुनिया के लिए काम करो। इस तरीके की जो एजुकेशन है, इस तरीके का जो मेंटल ग्रोथ है, इस तरीके का जो समझाना है स्टूडेंट को, वो यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन कहा जाता है। इन दो पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हो तो उसे इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया है कि वो सक्सेस हासिल करे, पर्सनल फुलफिलमेंट करे, और लाइफ और वर्क के अंदर सक्सेस हासिल करे। लेकिन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हो तो उसे सोसाइटी और नेशन और वर्ल्ड के यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए उसे प्रेरित यहाँ पर किया जाता है। तो ये चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी। तो अब मुझे लगता है कि 50 to 60% आपके पास में वैल्यू एजुकेशन का मतलब आना शुरू हो चुका होगा। अब आपके पास में 100% वैल्यू एजुकेशन आ जाएगी डियर। बिना मतलब का मैटर मैं आपके लिए नहीं लेके आऊंगा, बिना मतलब की बात आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं सिलेबस बहुत वाइड है, ऐसे में बेकार की इंफॉर्मेशन आपके साथ में कंसीडर करके इंग्लिश में बेफजूल की लाइनें यहाँ पर लाकर उसे पढ़कर टाइम बर्बाद करने वाली बात कभी भी नहीं करूंगा। वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट अगर आपने पकड़ लिया ना, बस इतना आपके लिए बहुत है डियर, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। बस वैल्यू एजुकेशन होती क्या है, ये कंटेंट आप पकड़ लो, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा अपना दिमाग लगाना, अपने दिल से सोचना, आपके सामने आंसर आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे आपकी प्रैक्टिस हो सके इसके लिए एक दो क्वेश्चन भी मैं कंसीडर करूंगा, चिंता मत कीजिएगा। बल्ले बल्ले कर देंगे और कमेंट में जल्दी से बता देंगे हाँ सर समझ में आ रही है। क्या है कि जब लाइव सेशन लगाता हूँ उस वक्त में तो आपके कमेंट आ जाते हैं, मुझे पता लगता है कि ये स्टूडेंट है जो मजा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट है जो और ज्यादा उत्साहित है क्लास में और आगे क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन जब मैं रिकॉर्डेड सेशन लगाता हूँ, जैसे आज रिकॉर्डेड सेशन है, तो उस वक्त में मुझे कमेंट देखना नहीं मिलता। लेकिन जब मैं बैठकर आपके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ रहा होता हूँ, जैसे जब प्रीमियर चल रहा है उस वक्त में मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, तो उस वक्त में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हाँ चलो जी बहुत बढ़िया है, हाँ ये स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे हैं, चलो जी दिल में कहीं ना कहीं खुशी का अनुभव होता है कि वाह भाई वाह, चलो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे किसी ना किसी को कुछ फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं दुआएं जो है वो काम जरूर करती है। पैसों का क्या है कि पैसे तो मैं आज नहीं तो कल कभी भी कैसे भी कमा लूंगा, और अभी के लिए जो मेरी अर्निंग है मैं उससे बिल्कुल खुश हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से फायदा ले रहे हैं वो हमारे नंबर जो हमने आपके लिए शेयर कर रखे हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, और बढ़ चढ़ कर स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस चीज को लेकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। हमारे वॉलंटियर्स जो काम करते हैं, जो थंबनेल वगैरह बनाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाने का काम करते हैं, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर वगैरह का काम करते हैं, जो व्हाट्सएप वगैरह संभालते हैं, उन सबको भी काफी मोटिवेशन मिलता है। वो कहते हैं कि सर वाह भाई वाह कैसे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब जो कैपेबल है वो यहाँ पे कर रहे हैं, जो कैपेबल नहीं है वो तो चलो कोई बात नहीं, बट जो कैपेबल है वो पे कर रहे हैं, जो अर्निंग बेसिकली कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं। इस चीज से हमें भी लगता है कि चलो यार किसी तक तो हम पहुंच रहे हैं, और इस चीज को लेकर हमें भी काफी मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कुछ तो असर हमारा हो रहा है। वरना तो एक टाइम पे ऐसा लगता था कि कंपनीज ने इतना ओवर कर दिया है, इतना एजुकेशन को बिजनेस में डाल दिया है कि सब के सब बिकने को तैयार हो चुके हैं। आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज पर टी शर्ट पहनने के भी इतने पैसे दिए जाते हैं कंपनीज द्वारा कि हर एक व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है, लालच में आ जाता है। लेकिन खैर हम इस चीज को गलत नहीं कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, करना है जिसने पैसे के लिए काम करे, लेकिन स्टूडेंट को कम से कम डराए ना, इतनी हमारी छोटी सी मांग है। और स्टूडेंट के लिए भी कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, इस चीज के लिए मैं रखता हूँ। हाँ ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी और टीचर के लिए पॉलिसीज बनती रहे, एक टू स्टूडेंट को भी किस तरीके से फायदा पहुंच सकता है इस चीज के बारे में कंपनी और वो एजुकेटर या जो यूट्यूबर है वो भी सोचे इसके बारे में। तो ये चीज मेरी पर्सनली मांग रहती है, और इसी वजह से मेरी सेटिंग्स कंपनी के साथ में नहीं बैठ पाती है। चलो कोई बात नहीं, वो अपना खुश है, हम अपना खुश है, हमारे को क्या लेना देना। Accordingly, the objective for value education may be taken up as follows। अब यहाँ पे देखें जी,
फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इन इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देख लो जी, ये मैं आपके लिए कोर वैल्यूज लेकर आया हूँ। ये 5 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए ना, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये वैल्यू एजुकेशन का सार है। इंकलकेशन ऑफ गुड मैनर्स एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड कोऑपरेटिव सिटीजनशिप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो समाज को जो कंट्रीब्यूट करने वाली बात थी ना, वो इसी के अंदर इंक्लूड की गई है। डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये वैल्यू एजुकेशन का सार है डियर। इंकलकेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति जिसे अपने बोल सकते हैं, एंड नेशनल इंटीग्रेशन। 5वां पॉइंट है डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। सोशल सोच कर देना डियर कि समाज को कैसा लगेगा, समाज को इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, इस तरह की सोच को डेवलप कर देना, इस तरीके की जीवन शैली को बना देना, यहाँ पर खास इसका मोटिव होता है। तो ये आपके पास में एक वैल्यू एजुकेशन का मैं आपके लिए एक छोटा सा मैटर लेकर आया हूँ। अब मैं आपके साथ में एक आधे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया है डियर, इसका आंसर मुझे आप बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे डियर। 20 सेकंड का वक्त मैं आपको देता हूं। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन, और अच्छे से इस क्वेश्चन को आपने सोचना है, समझना है, और उसके बाद में मुझे आंसर बता देना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी जने बढ़ चढ़ कर कमेंट में हिस्सा लेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बढ़ चढ़ कर कमेंट्स करते हैं, और ये देखकर कि हाँ जी स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं क्लास के अंदर, उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हाँ जी, आप सभी ने कमेंट कर दिया होंगे मुझे उम्मीद है, और मैंने भी आपको वहां पे कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा कि आपने सही कहा है या गलत, बट फिर भी मैं यहाँ पे बोल के आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन, पर्पज क्या है? वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन, किस चीज पर वो फोकस करता है? कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, हाँ हो सकता है जी। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय सोशल ग्रुप, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कंसर्न फ्रॉम ह्यूमन वैल्यू, जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। डी है हमारे पास में रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब यहाँ पे ए, सी और डी हमें ना अच्छा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन बी जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, पर कोई बात नहीं, डाउटफुल है तो आप एक चीज गौर करेंगे, सी जो है यहाँ पर, सी जो पॉइंट है वो यहाँ पे ए को भी कवर कर रहा है और डी को भी कवर कर रहा है। क्या ऐसा है क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सी जो पॉइंट है वो ए को और डी को कवर करते हुए कहा जा सकता है क्या? जब हमने ह्यूमन वैल्यूज के बारे में ही सिखा दिया, तो ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत ऑटोमेटिकली कल्चरल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी भी आ जाएगा, रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। जब ये इस दोनों पॉइंट को कवर करते हुए आ रहा है तो हम इस बड़े पॉइंट को ही कवर करेंगे डियर। जब यहाँ पे आप बी के बारे में सोचते हो तो सिर्फ एक सोशल ग्रुप के बारे में बात कर रहा है डियर। सोशल ग्रुप यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज से छोटा कहा जाएगा डियर। ह्यूमन वैल्यूज ऑल ओवर की बात करता है, सोशल ग्रुप किसी 1 2 3 ग्रुप की बात ही करेगा डियर मैक्सिमम। यहाँ पे बात आपको समझ में आ रही है ना? तो जो ब्रॉडर सेंस में इंक्लूड कर रहा होगा हम उसको ही आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सी आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा ऊपर लेकर आया था, शेयर करना रह गया, इसका आंसर बताओ डियर। कल मैंने आपके साथ में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, गुरुकुल सिस्टम मैंने आपको कल सिखाया था, ठीक है ना? कल मैंने आपको गुरुकुल सिस्टम सिखाया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप भूल जाओ, ये यहाँ पे इसे आप भूल जाओ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिल रहा हो। The purpose of Gurukul system of education is to promote equality and excellence, minimize stress in learning, empowering for future learning या encourage self help। काफी मुश्किल क्वेश्चन लग सकता है, पर मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा सोचने के बाद आप इसका आंसर सही से बता पाएंगे। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे डियर। पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कल ही मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझाया था, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो व्हाइट कलर का आएगा राइट अपर कॉर्नर में, उसमें जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हाँ जी, उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए देखिए डियर, पर्पज क्या है जी गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का? प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। कल की बात याद है क्या? मैंने आपको सुपर 30 का एग्जांपल दिया था, वहां पे क्या था? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पर इक्वालिटी को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, राजा का बेटा गरीब का बेटा सबके सब समान है, एक जैसा भोजन करेंगे, एक जैसे आसन पर बैठेंगे डियर। एक्सीलेंस यहाँ पर प्रमोट की जाती है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर हमने इक्वालिटी और एक्सीलेंस पे वर्क कर लिया तो मिनिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इन लर्निंग, बिल्कुल जी बिल्कुल। एम्पावर हो जाएगा जी, सशक्तिकरण
लर्न हो जाएगा फ्यूचर लर्निंग के लिए, ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो इस पर्सपेक्टिव से आपने इस क्वेश्चन को देखना था डियर। ए जो है यानी कि 1 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर सही कहा जाएगा। जिसने भी इसका आंसर सही दिया है बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने गलत दिया है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और प्रयास किया करो। यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं यूं ही आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, वैल्यू एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देख रहा हूँ। इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर, बताएं जी इसका क्या आंसर आएगा। ये आपसे जुलाई 2018 में पूछा गया है। बताएं जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूके। हाँ जी बताएं जी, ए बी सी डी बताओ जी, किसके बाद में लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। चलो 2 सेकंड 5 सेकंड और रुक जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो जी चलो जी चलो जी, यही तो बात थी, क्यों मुलाकात थी, प्रेम प्यार से राधे राधे, सारे डायलॉग बोल देता हूँ जो भी याद है मेरे को, फिर बाद में कोई शिकायतें नहीं आनी चाहिए मेरे पास में, सर आपने डायलॉग नहीं बोला। चलो जी, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है हमारे पास में वो आएगा ए और सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है भाई, लार्जेस्ट की बात कर रहा था ना, तो मुझे लगा था मैक्सिमम स्टूडेंट ए बी सी डी ही बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। हमारा तीसरे नंबर पर है, तीसरा लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद में। ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये लेक्चर कैसा लगा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए पेटीएम नंबर लॉन्च कर दिया है, जिसका मैंने अभी लेक्चर के बीच में आपके साथ में जिक्र किया था, 8144476310। अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपको कुछ सिखाया, आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा है, 27 जनवरी से क्लास लगा रहा है, तो आप जरूर इस नंबर पे कंट्रीब्यूट कीजिएगा। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो यूपीआई आईडी मैंने UPI@PNB पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी तक जिन विषयों ने कंट्रीब्यूट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपका आभार प्रकट करता है और चैनल के वॉलंटियर्स भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। दिन ब दिन हमारे साथ में वॉलंटियर्स जो है वो चैनल के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। हमारा कंसेप्ट बहुत से लोगों को पसंद आ रहा है और वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा जो परिवार है वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। इस चीज़ को लेकर मैं आपको ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, जिसके कारण बहुत से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल जो है वो पहुंच रहा है, और उन्हें भी पता लगता है कि फ्री में एक चैनल है जो उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जी मुझे। और ठीक है जी, इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर देख लीजिएगा। 27 जनवरी से जो भी क्लासें लगाई जा चुकी हैं उन सबको मैंने अलग अलग प्ले लिस्ट में आपके लिए डाल रखा है। इस वीडियो को सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चला हो तो कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में जितने भी आप लोगों के साथ अवेलेबल हैं उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ चैनल जुड़ पाएं और ऐसे ही लाइव लेक्चर का फ्री ऑफ कॉस्ट वो फायदा ले पाएं। सी यू टुमारो एट 9 PM ओनली ऑन एबी गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।